यूनाइटेड स्टेट्स का 16th लार्जेस्ट बैंक डिफॉल्ट कर गया है। ये फेलियर 2008 के लेमन क्राइसिस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिफॉल्ट माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं इस बैंक के फेलियर के बारे में और जानते हैं कि क्या हुआ कि ये बैंक दिवालिया हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेबी स्टेप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक यानी कि एसवीबी के बारे में। एसवीबी का डिफॉल्ट 2008 के लेमन ब्रदर्स बैंक के डिफॉल्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिफॉल्ट माना जा रहा है। लेमन ब्रदर्स ने जब डिफॉल्ट किया था तब वो $300 बिलियन का एसेट्स हैंडल कर रहे थे और एसवीबी आज के दिन $212 बिलियन का एसेट हैंडल कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इस बैंक में जिससे इतना बड़ा बैंक अपने घुटनों पर आ गया है। एसवीबी के मेजॉरिटी क्लाइंट्स टेक कंपनीज हैं जो स्टार्टअप फंडिंग या फिर सीरीज एबीसी स्टेज में हैं। अगर बिजनेस मॉडल को समझें तो ये बैंक स्टार्टअप फ्रेंडली है, जिसकी वजह से स्टार्टअप कंपनीज अपना बैंकिंग बिजनेस इस बैंक के संग पसंद करती हैं। उनकी वेबसाइट पर नजर डालें तो आप देख सकते हो कि लगभग 50% ऑफ यूएस वीसी बैक्ड टेक और लाइफ साइंसेज कंपनीज एसवीबी के संग बैंकिंग कर रहे हैं। जैसा आपको पता है 2020 में कोविड का दौर शुरू हुआ था और इस दौर में टेक्नोलॉजी और फार्मा यानी कि लाइफ साइंसेज कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा था। इस पीरियड में बैंक का एसेट बुक साइज 3 गुना हो गया था। 2020 में इस कंपनी का एसेट बुक साइज 60 बिलियन का था और 2022 के एंड में इस कंपनी का बुक साइज लगभग 200 बिलियन का हो गया था। तो दोस्तों, जब सब अच्छा चल ही रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि ये बैंक डिफॉल्ट कर गया। जैसा आपको पता है 2020 से लेकर 2022 के एंड तक बहुत से टेक स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास अच्छा कैश फ्लो था और वो ये सब पैसा एसवीबी बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से एसवीबी का एसेट बुक 60 बिलियन से 200 बिलियन तक ग्रो कर गया। जब भी कोई बैंक का डिपॉजिट बढ़ता है तो साथ ही साथ उस बैंक को उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे आप करंट या सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट पर ब्याज समझ सकते हो। हर बैंक डिपॉजिट से मिले पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, जिससे वो खुद रिटर्न कमा सके और डिपॉजिटर को ब्याज का पैसा वापस दे सके। इस रिटर्न के द्वारा किया गया कैश इनफ्लो माइनस ब्याज में दिया गया कैश आउटफ्लो के बीच में जो बचता है वो बैंक की कमाई होती है, जिसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं। तो एसवीबी 2020 से 2022 के शुरुआत तक अपने डिपॉजिट्स का बड़ा हिस्सा यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स यानी कि यूएस सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब शुरू होता है 2022, जहां पर यूएस की सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लग गई थी। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट से दो दिक्कतें खड़ी हुई। पहला, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की वैल्यू गिर गई जिसमें एसवीबी ने इन्वेस्ट कर रखा था, और दूसरा, टेक कंपनीज जो अधिकतर फंडिंग मनी पर चलती थी उन्हें फंडिंग मिलना कम हो गई, क्योंकि कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पर पैसा नहीं उठाएगा। क्योंकि फंडिंग कम हो रही थी, इसीलिए टेक कंपनीज अपने डिपॉजिट से कंपनी के खर्चे चलाने लगे और इन डिपॉजिट्स का पैसा देने के लिए एसवीबी को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में लगाए हुए पैसे तोड़ने पड़ गए, जो पहले से ही डीवैल्यूड थे, जिसकी वजह से उन्हें 1.8 बिलियन का लॉस बुक करना पड़ा और कंपनी डिफॉल्ट कर गई। आगे का सिनेरियो अगर समझे तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो स्टार्टअप का डिपॉजिट मनी फंस गया है वो स्टार्टअप्स मास ले ऑफ यानी कि मास फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। दूसरा अहम कंसर्न ये है कि और बहुत से बैंक्स ने 2021 में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ था, जिसकी भी बुक्स में अनरियलाइज्ड लॉस होंगे। लोगों को अगर उनके पैसे बैंक्स में सेफ नहीं लगेंगे तो वो जरूर अपनी सेविंग्स निकालने जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें भी ये लॉस बुक करना पड़ सकता है, जिससे उनके डिफॉल्ट रिस्क भी बढ़ जाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पर आपसे बात करना जरूरी था, जो शायद आगे आने वाली क्राइसिस में यूएस की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।